बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इशफाक मुश्ताक और आप देख रहे हैं जनरल मेंटोर टीवी प्रोग्राम प्राइम टाइम विद इशफाक मुश्ताक में आपको वेलकम कहते हैं। और आज के जो हमारे इस प्रोग्राम के गेस्ट हैं वो हैं मैम सामिया असलम साहिबा, जो कि पाकिस्तान की नंबर 1 योगा स्पेशलिस्ट हैं और उसके अलावा हिजामा एक्सपर्ट हैं। आज के हम इस प्रोग्राम में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे हिजामा का, जो अमली तरीकाकार बताएंगे। हिजामा क्या है, इसकी अफादियत वगैरह सब कुछ हम आपको बताएंगे इस पे। तो सबसे पहले हम जो है मैम का तारुफ लेते हैं कि आखिर उन्होंने ये काम सीखा है, इसमें इतना अपना 10 साल का जो अरसा लगाया है, कौन कौन से मुल्कों का सफर किया इस तमाम को सीखने के लिए, ये भी आप बताइएगा। तो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया इशफाक साहब, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात को, अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचा सकूं। और ये जो आपने बात की कि 10 साल का अरसा जो है वो, ये मेरा जर्नी जो है ये स्टार्ट योगा से हुआ था। योगा का जर्नी जो है वो 10 से 11 साल मुझे हो गए हैं इसमें, लेकिन कपिंग जो है उसको मुझे करते हुए तकरीबन 6 इयर्स हो गए। तो अ, ये है कि इस सारे जो एक सफर था, एक समझ लें कि मेरे एक पैशन जो था और उसका एक जो सफर था, उसमें बेसिकली ये चीजें जो थी इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेट इसलिए किया कि इनमें कोई मेडिसिन यूज नहीं होती थी। जैसे आप योगा को लगा लें, जैसे मेडिटेशन है, जैसे कपिंग है जिसको हिजामा बोलते हैं, इसके अलावा एक्यूप्रेशर मसाज आ जाता है। तो ये सारी चीजें ये वो हैं जिनमें कोई मेडिसिन यूज नहीं होती। विदाउट मेडिसिन इसको आप चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है वो कह सकते हैं, थेरेपीज हैं ये। डिफरेंट थेरेपीज हैं जो कि आपको सपोर्ट देती हैं। आप अगर उसके साथ मेडिकेशन पे हैं, या आपकी कोई सर्जरी हुई है, या आप कोई मेडिकली आपकी कोई ऐसी कंडीशन है, तो उसमें ये थेरेपीज जो हैं ये आपको हेल्प आउट करती हैं उस सिचुएशन से निकलने में। जैसे एलोपैथिक मेडिसिन हैं जिनका साइड इफेक्ट्स भी होते हैं बहुत सारी मेडिसिन के। तो ये उन कपिंग जो है या हिजामा जो है वो आपको उसके साइड इफेक्ट से निकालती है। और ये इस तरफ आने का जो मेरा था, जो चीज जिस चीज ने मुझे कह लें कि मोटिवेट किया और मुझे इधर आने पे मजबूर किया, वो ये था कि मैंने जब हिजामा करवाया है तो मैंने एक टोटल इसको सुन्नत के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया था। माशाल्लाह, मुझे बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब मैंने ये पढ़ा, ये सुना कि ये एक सुन्नत है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको प्रैक्टिस किया मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के लिए मुख्तलिफ जगहों पे, बिल्कुल, और बिल्कुल। पॉइंट्स उन्होंने लगवाए। तो उस चीज ने मुझे, मैंने कहा एक चीज है ये सुन्नत है, इसमें कोई ये हो ही नहीं सकता कि ये किसी हिकमत से खाली हो। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। अगर आपको कोई फायदा नहीं भी हो रहा तो इसमें कोई नुकसान का तो कोई अंदेशा नहीं है। ऐसे ही। अगर आप एक अच्छा, अगर एक प्रैक्टिशनर है, अच्छा थेरापिस्ट है, एक हिजामा करने वाला कपिंग थेरापिस्ट, तो इसमें आपको कोई नुकसान का अंदेशा नहीं होता। तो फिर मैंने इसको प्रॉपर जो था इसकी सर्टिफिकेशन की, इसको मैंने सीखा। एक मेरे टीचर जो हैं वो एक डॉक्टर हैं जिनसे मैंने कपिंग सीखी। फिर स्किल डेवलपमेंट का जो था वो एग्जाम्स बाकायदा इसके होते हैं, जिसमें इवन के रिटर्न एग्जाम भी होता है, वाइवा भी होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो वो फिर सारा मैंने इसका किया, और उसके बाद मैंने फिर जो था इसको प्रॉपर प्रैक्टिस करना शुरू किया। सही। इसके अगर हम थोड़ा सा हिजामा के, क्योंकि मेरे अक्सर फ्रेंड्स जो हैं वो ये पूछते हैं कि अक्सर ये होता है कि मैं कोई पिक्चर अगर शेयर करती हूँ ना हिजामा की, हिजामा करते हुए, जी, जी, तो जी, वो जी। पूछते हैं कि ये कौन सी थेरेपी है, ये क्या है। अभी भी इस वक्त तक भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि हिजामा क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, और ये इसकी हम किन इफादियत। किन सिचुएशन में हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये कि ये मैं आपको बताऊं कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है। और बिल्कुल, ये जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए तो ये अल्लाह ताला की तरफ से बिल्कुल, उन्हें एक तोहफा दिया गया था, और बिल्कुल। उन्हें बाकायदा ये कहा गया कि अपनी उम्मत का इलाज हिजामा से करें। जी।
हिजामा फरिश्तों ने बकायदा कहा कि जी बिल्कुल मतलब निदा आई, जी, फरिश्तों की तरफ से निदा अपनी आई कि उम्मत अपनी को उम्मत इसका पैगाम दें। पैगाम दें। तो इसमें ये है कि बॉडी पे मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, डिफरेंट जगहों पे जी पॉइंट्स हैं, जी 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 जिनमें कुछ सुन्ना पॉइंट्स हैं, कुछ ओकोपेंक्चर के या ओकोप्रेशर के ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे हम कप्स लगा सकते हैं। जी तो ये इसको अगर इसका हम ये देखें कि इसमें क्या चीज़ है जो आपको हिजामा जब आप करते हैं तो क्या बॉडी में क्या चीज़ है, इसका बैकग्राउंड क्या, क्यों हिजामा के लिए कहा गया कि आप जी हिजामा जी करवाएं। बेसिकली जी, इसमें ब्लड लेटिंग होती है, ब्लड निकाला जाता है। ब्लड जो निकाला जाता है उसको हम ब्लड कपिंग कहते हैं। बिल्कुल और इसमें एक ब्लड कपिंग होती है, ड्राई कपिंग होती है, जिसमें ब्लड नहीं निकाला जाता, वो ड्राई कपिंग है। और एक मसाज कपिंग है, जिसमें जो कप के साथ जो मसाज करते हैं वो उसको भी एक मतलब हिजामा की टाइप ही है एक, लेकिन बट जो हिजामा है जिसमें ब्लड निकाला जाता है। जी तो आप ये देखें कि हमारी बॉडी में 50 टू 60% जो है, अबव 50 टू 60% प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो जी, ब्लड में चेंजेस आने की वजह से होती हैं, जिसमें बिल्कुल जैसे बहुत सी एलर्जीज हैं। ब्लड में चेंज आता है, एलर्जी हो जाती है, आप कोई चीज खाते हैं वो उसका असर जब ब्लड तक जाता है तो वो आपका बॉडी पे उसकी जो है वो बाद में नजर आती है चीजें। बिल्कुल तो होता क्या, अच्छा इसमें एक चीज और जो है कि इम्पोर्टेंट चीज जो है कि इसकी तीन सुन्ना डेट्स भी हैं, बिल्कुल 17, बिल्कुल 19 और 21st। चांद की मतलब तो ये 17, चांद की 19 और 21। और जो अफजल 21 दिन है, अगर मंगल का दिन मतलब के 17 तारीख को आ जाए तो ये अफजल दिन करार दिया गया है हिजामा के लिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली जी ऐसे ही है। तो बहुत सी चीजें वो छोड़ जाता है अपने पीछे। जी इसी तरह से जो इंसान की बॉडी में जो उसके ब्लड में जो टॉक्सिन्स होते हैं या जो जी बर्थ सेल्स होते हैं या जो बिल्कुल बीमारी पैदा करने वाले सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर, वो ब्लड की बिल्कुल ऊपर वाली सतह पे आ जाते हैं। तो जब 14 के बाद जब चांद घटना शुरू होता है तो ऐसे ब्लड भी जो है वो काम डाउन होना शुरू हो जाता है। तो वो बिल्कुल चीजें जो होती हैं, जो भी जितने टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी के, वो बिल्कुल जी ऊपर आए होते हैं। अब उनको बाहर निकलने के लिए, जाहिर है वो बाहर खुद से तो निकल नहीं सकते। तो बिल्कुल उनको बाहर निकलने के लिए एक बैरियर सिर्फ हमारी सबसे ऊपर वाली स्किन जो है, एपिडर्मिस जो है, ये हमारी स्किन एक बैरियर होता है। जब हम इस पे बहुत माइनर, बहुत सुपरफिशियल, अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगी ये, कि हम बहुत जी सुपरफिशियल कट लगाते हैं, इतने माइनर इतने छोटे कट्स होते हैं कि जस्ट जैसे आपने एक नीडल प्रिक की और जितनी जी उसकी पेन आपको होती है या उसका एक जितना मतलब सुराख होता है, सिर्फ उस लेवल तक जो है वो हम कट्स लगाते हैं, बहुत माइनर। जी, बिल्कुल उन कट से ये होता है कि वो जो ब्लड के ऊपर आपके टॉक्सिन्स आए हुए होते हैं वो सारे बाहर निकल जाते हैं। सही उसके लिए ये होता है कि हम उस पे कप लगाते हैं, कप से पहले जी स्किन को जो है रेडी करते हैं। उसके बाद कट्स लगा के दोबारा अगेन कप लगाते हैं, जिससे फिर वो जो होता है ऊजिंग होती है और ब्लड जो है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। आम तो लैंग्वेज में इसमें मतलब को जिस्म का गंदा खून जिसे कहते हैं, मतलब जी के जी फासिद बिल्कुल, अगर मादे। लेमैन, जी 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 बिल्कुल, अगर आप एक बिल्कुल लेमैन किसी को हमने समझाना है तो हम उसे जी यही जी कहेंगे कि बॉडी का गंदा खून जो जो है वो निकल गंदा खून, बिल्कुल हिजामा के थ्रू। जी और इसमें जो है बहुत सारी बीमारियों के लिए ये बहुत इफेक्टिव है। मैंने आपको पहले कहा बिल्कुल कि मैंने जी खुद जब हिजामा करवाया और जी मुझे इसके लिटरली अब मुझे आज भी वो याद आता है सीन जब मैंने फर्स्ट टाइम हिजामा करवाया था। तो वो कोई बहुत अच्छा प्रैक्टिशनर भी नहीं था जिससे मैंने करवाया था, लेकिन सही आप बिलीव करें कि उसके फौरन बाद मुझे इतना, यानी कि एक पीस आपको बॉडी के अंदर, एक रिलैक्सेशन, और बिल्कुल आप ऐसे काम हो जाते हैं कि आपको लगता जी है कि जैसे आपने एक आप रीन्यू हो गए हैं, जैसे आप रिफ्रेश बिल्कुल हो गए हैं, इतना मतलब आपको एकदम से बिल्कुल फ्रेशनेस फील होती है। माइंड आपका इतना लाइट हो जाता है। और इवन कि आपकी थॉट्स जो हैं, आप जो सोचते हैं, आपकी सोचें चेंज हो जाती हैं, आपकी बिल्कुल सोचें ऐसे ही पॉजिटिव हो जाती हैं। और मेंटली तौर फिर पर बंदा मतलब स्ट्रांग होता है। उसके अलावा जी जी बिल्कुल जहनी रिलैक्स हो जाता टेंशन वगैरह जो भी मतलब बहुत सी बीमारियां
देखें इसकी पूरी इफादियत के मुतालिक मैंने ये किताब पढ़ी है, अल हिजामा, ठीक है। आप जी जी मतलब जी जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं वो इसको एक दिन में भी पढ़ सकते हैं। इसका मिलने का पता भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें देखें टोटली जी अफादियत बताई गई है। इसकी मजीद हम मतलब अफादियत के बारे में भी जानेंगे कि ये एक ऐसी चीज है कि इसमें मैंने इस किताब में पढ़ा कि मतलब फालिज से लेकर कैंसर तक के बीमारियों का इलाज इसी में है, हड्डी का दर्द है, ठीक है। तो और भी बहुत जी सी जी इसी जी टोटल इसी किताब में है। तो उसके अलावा इसके मतलब कुछ दिन जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिए तो वो भी है। तो जी अब जी। मेरे ख्याल में हमें वो प्रैक्टिकली स्टार्ट करना चाहिए। मैं उससे एक पहले चीज कुछ। और आपको, जी जी सॉरी मैं जी। एक चीज और, सॉरी आपको बात काटी नहीं आपकी मैंने। एक नहीं चीज और बोल। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जी गो के ये सुन्नत है, ये 3 डेज जो जी हैं 17, 19 और 21 जो है ये सुन्नत है। लेकिन बिल्कुल उसमें ये है कि ये भी सुन्नत है कि अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि आप उसमें 1 महीना पूरा वेट नहीं कर सकते, अभी डेट्स गुजर गई और आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि आप शदीद तकलीफ में हैं, अब ये नहीं है कि आप अगले पूरे महीने वेट करेंगे और फिर आप सुन्नत डेट बिल्कुल पे ही करवाएं। ये बिल्कुल। भी सुन्नत है कि आपको जब भी प्रॉब्लम हो आप इसको जब करवा भी सकते हैं। प्रॉब्लम है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। उसमें एग्जैक्टली। सुन्नत डेट पे करवाने का एक ये है कि हाँ, अगर आपने सिर्फ सुन्नत के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाना है, आपको कोई जी प्रॉब्लम जी नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल साल में 1 दफा 2 दफा आप सुन्नत डेट पे करवा लें। ठीक है। बिल्कुल। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसमें फिर ये होता है कि आफ्टर 15 डेज भी दोबारा सेशन लेना पड़ता है, 1 महीने के बाद भी दोबारा सेशन लेना पड़ता है, 2 महीने के बाद भी लेना पड़ता है। बट ये सारी चीजें जो होती हैं ये अकॉर्डिंग आपकी बॉडी असेसमेंट के, कि आपकी बॉडी, जब आपने पहली दफा हिजामा करवाया, अगर आपको जी एंजाइटी या स्ट्रेस है या टेंशन है बिल्कुल या आपको बिल्कुल कोई पैनिक अटैक होते हैं या वर्टिगो है या आपको कोई मिग्रेन है, एलर्जीज हैं या फॉलिज है, तो उसमें फिर ये है कि आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्ड करती है, एक सेशन के बाद क्या रिस्पॉन्ड करती है आपकी बॉडी। और फिर हम ये बताते हैं कि अब आपको मजीद इतने दिन के बाद दोबारा आने की जरूरत है और जी आप जो है इतने सेशंस लेंगे तो इसमें आप काफी जो है वो बेहतर हो जाएंगे। लेकिन आपको स्टार्ट में ही वेरी फर्स्ट जब आप सेशन लेते हैं तो उसी में आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपकी ठीक हो जाती हैं और आप अपने बिल्कुल। आप को बहुत बदला हुआ, बहुत चेंज और बहुत लाइट फील करते जी अगर आप मतलब जनरली ये हजामा करवाना चाहते हैं तो मैंने इस बुक में जो पढ़ा है कि मतलब अगर आप 40 साल की एज से कम है तो आप हर 40 साल बाद कुछ अरसे के लिए मतलब हजामा करवा सकते हैं। हैं। हर कितने देर के बाद? हर 40 दिन बाद कुछ 40 दिन अरसा बाद? तक के लिए। जी नहीं, उसमें यही है ना कि आपको प्रॉब्लम क्या है, मतलब आप अगर बिल्कुल। जब मैंने कहा आप जनरली अगर प्रॉब्लम नहीं है मैं तो। जी जनरल जी जी जनरली अगर आप करवाना चाहते हैं तो जनरली आप 3-4 महीने के बाद करवा लें। वो इसमें बिल्कुल इससे जल्दी जल्दी जो है वो मैं नहीं समझती कि वो रिकमेंडेड है कि आप बहुत मतलब हर महीने करवा रहे हैं या हर 2 महीने के बाद करवा रहे हैं। कोई इतना बिल्कुल ज्यादा जरूरी नहीं है। आपने सिर्फ अगर अपनी वेलबींग के लिए करवाना है, जैसे आजकल अब ये पेंडेमिक का सिलसिला जो है जो अभी तक चल रहा है, इसमें ये इम्यूनिटी बूस्टर है, बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। हाँ, बिल्कुल हिजामा जो है, हिजामा में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करते हैं, जो आपकी टेंशन को रिलीज करते हैं, जो आपके जैसे ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है या डायबिटीज, लोग जो हैं डायबिटिक जो है उनकी प्रॉब्लम में ये बहुत इफेक्टिव है। एलर्जीज में बहुत इफेक्टिव है और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें के मेडिकल भी जहाँ पे आके हाथ जोड़ देती है कि अगर उनसे एग्जैक्टली पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि इसमें मतलब आप देखें मेंटली कोई प्रॉब्लम है, शिजोफ्रेनिया है या कोई एपिलेप्सी है या कोई, सालों उस पे मेडिसिन खाना पड़ती है, सालों सालों मेडिसिन बिल्कुल खाना पड़ती है। फिर भी डॉक्टर ये कहते हैं कि ये आपको मेडिसिन जो है ये आपको सारी जिंदगी लेना पड़ेगी। और रीजन अगर पूछा जाए तो रीजन अननोन, मतलब उन्हें रीजन ही नहीं जी पता होता कि इसका रीजन क्या है। इस तरह की चीजों में, और इवन कि अगर किसी को नजर लग जाती है और किसी पे कोई जी शैतानी असरात हैं, उनमें भी हिजामा के बहुत अच्छे सुन्नत पॉइंट्स हैं जो कि आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा रिलीफ देते हैं। और इवन बिल्कुल कि मेरे पास एक ऐसी पेशेंट आई जिन्होंने हिजामा करवाया और उससे पहले ये उन्होंने फिर मुझे बाद में बताया, कहती समय मैं नमाज नहीं पढ़ती थी लेकिन अब मेरा खुद से दिल करता है नमाज पढ़ने।
बिल्कुल। यानी इतनी आपकी थॉट्स जो है वो चेंज हो जाती हैं, आपका इवन माइंड इतना इसी से रिलेटेड मैं बात करूं कि इसमें देखें, इसकी अफादियत ये भी है कि कुछ लोग बेचारे जो सजदा नहीं कर सकते, वो मतलब अपनी कमर का हिजामा करवाएं तो वो सजदे के काबिल भी हो सकते हैं। इसमें मतलब बिल्कुल ऐसे। इतना है। जी बेसिकली बेसिकली मैं आपको एक चीज बताऊं इशफाक साहब के इसमें काम किस तरह से होता है कि बॉडी में हमारे एनर्जी चैनल्स हैं, ठीक है। जी बॉडी जी में एनर्जी चैनल्स हैं जहां से हमारी एनर्जी फ्लो करती है, फ्लो करती एनर्जी पूरी बॉडी में जाती है। जहां पे कहीं आपकी, अगर आपको कहीं पे स्टिफनेस है या कहीं आपके पेन है, कहीं पे आपको लगता है कि आपका सुन हो रही है जगह, तो इट जी। मीन्स के वहां पे एनर्जी, या तो एनर्जी कम हो गई है, एनर्जी की ज्यादा। डेफिशिएंसी है, या जी। एनर्जी ज्यादा हो गई है, ज्यादा हो एक्सेसिव गई है, है। इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। जी बेसिकली हिजामा क्या करता है, आपकी उस एनर्जी की डेफिशिएंसी को या उसकी जो एक्सेसिव हो गई है उसको बैलेंस करता है, आपके बिल्कुल एनर्जी चैनल्स को बैलेंस करता है, क्लियर करता है, उनमें से जो ब्लॉकेजेस हैं वो खत्म करता है। और ये पूरी बॉडी, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि पूरी बॉडी एक बैलेंस में आ जाती है, एक तवाज़न में आ जाती है। तो बिल्कुल। एक आपकी बॉडी जो है वो एक तवाज़न में आ जाती है जब आप हिजामा करवाते हैं। और फिर अगर बिल्कुल। आप ये माइंड में सिर्फ ये रखें कि ये एक सुन्नत के बिल, पॉइंट ऑफ व्यू से हम करवाते हैं, तो सुन्नत बिल्कुल। तो आपको पता ही है कि डेफिनेटली बगैर हिकमत है हिकमत के सुन्नत कोई भी में। नहीं होती। इसमें तो बिल्कुल पूरा पूरा सब। जो है, एग्जैक्टली। कोई ना कोई इसका फायदा तो होगा, कोई ना कोई इसका हिकमत तो इसमें है बिल्कुल। कि इसके लिए बिल्कुल। कहा गया। तो डेफिनेटली, और ये जी। सुन्नत से भी ये साबित है, और इससे पहले से भी ये प्रैक्टिस हो रही थी, ये छह पहले हजार से भी। साल पुराना। जी पहले से है, लेकिन हमारे प्यारे जी, आका हजरत मोहम्मद सल्लम ने इस पर एग्जैक्टली, मोहर लगा दी कि मोहर इसकी लगा दी, अफादियत बिल्कुल। पे। जी ये है बिल्कुल। इसलिए। ये सिर्फ ये है कि पहले इसका तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट था। अब जैसे जैसे चीजें एडवांस हो गई, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, वो टेक्नोलॉजी जी थोड़ी सी चेंज हो गई, चीजें ज्यादा रिफाइन हो गई, ज्यादा थोड़ी सी बिल्कुल। आसानी पैदा हो गई ना। अभी देखें बिल्कुल। इजीली कप मिल जाते हैं, पहले ये होता था कि ये जानवरों के सींगों के साथ, या लकड़ी नोकदार लकड़ियों के साथ, या पत्थरों के साथ, नोकदार पत्थरों के साथ, उनसे हिजामा किया जाता था। तमाम। ये पेन के लिए, बॉडी में अगर कहीं पेन है, या आपकी कहीं कोई बॉडी में जैसे फॉलिज है, या कहीं पे कोई नमनेस है, उसके लिए बहुत जी इफेक्टिव, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। हेयर फॉल के बिल्कुल। लिए, फेस की ब्यूटी के लिए, आपका कॉम्प्लेक्शन जो है, अगर आप चाहते हैं कि उस पे जी रिंकल्स ना आए, और ये सारी चीजें, मतलब बेसिकली आपकी पूरी बॉडी को जो है वो रिफ्रेश कर देता है हिजामा जो है। जी। इवन मतलब हमारी बॉडी में मतलब जो हम हिजामा जो है वो 98 मकामात ऐसे हैं जिस पर हजामा कर सकते हैं। मैंने इसी बुक में ही पढ़ा है, जो कि जी जिस्म के पिछली जानिब 55 है और जिस्म के अगली जानिब 39 मकामात ऐसे हैं जिस पर हम हजामा कर सकते हैं। जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे हाँ ही है। जी। सुन्नत तो पॉइंट्स तो 9 सुन्नत पॉइंट हैं, जिनमें से एक सर पे लगते माशाल्लाह। हैं, ठीक। नेक पे 2 पॉइंट, बैक पे गर्दन पे इधर। लगते हैं, हाँ जी ये गर्दन के इनके नीचे दरमियान में। नेक के दरमियान में हो दरमियान गया। में सर्वाइकल पे है एक, 2 पाँव पे लगते हैं 1 पॉइंट है, और ये नाभ से नीचे जो है, बेली बटन से नीचे 2 पॉइंट्स हैं। ये सुन्नत पॉइंट है। जी बाकी जो पॉइंट हैं, बाकी पॉइंट भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं। अब ये जो एक सुन्नत जी पॉइंट जो हमारी सर्वाइकल के ऊपर लगता है, 7 सर्वाइकल पे जो पॉइंट हम लगाते हैं, जी जी ये इसमें इस एग्जैक्टली, जी जी, कंधों के गर्दन के नीचे दरमियान लगता और है। गर्दन के जी पीछे। जी, बिल्कुल। जी जी तो जी ये यहाँ पे बेसिकली 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 पॉइंट्स होते हैं, लेकिन हम अगर बड़ा कप लगाते हैं तो उसमें दोनों पॉइंट कवर हो जाते हैं। इसमें पॉइंट 1 और पॉइंट जी 55 2 पॉइंट यहाँ पे आते हैं, जो कि हम एक जी ही कप लगा के उसको कवर कर लेते हैं, दोनों पॉइंट्स। तो ये जी पॉइंट जो है ये 72 डिजीज के लिए जो है वो काम करता है। उसमें आपकी मतलब 72 बीमारियों का इलाज है इस पॉइंट। और जो पॉइंट आपके सर पे जो एक लगता है पॉइंट, सर के सेंटर में एक पॉइंट लगता है, जी ये जो अगर कोई नजर लगी हुई है, या अगर कोई शैतानी असरात हैं, किसी ने कोई जादू का कोई असर है या कुछ ऐसा है, उसके लिए, और जो मेंटल डिसऑर्डर्स जितने भी हैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। तो चलिए अब आपने कौन से पॉइंट पे आज हमें मतलब अमली तौर पर करके दिखाना है हिजामा। देखें बहुत से जी लोग, पहले तो ये चीज आम नहीं है, लेकिन कुछ जी जी, लोग जो बिल्कुल। शाज़ो नादर अगर कर भी रहे हैं, जैसे कि आपने पहले भी बताया था कि मतलब वो या तो वो ठीक से नहीं कर पाते, बिजाय मतलब लोग अगर किसी को अफादियत का पता चलता है वो बेचारे करवाने चले जाते हैं, लेकिन वो ठीक से नहीं होता।
तो वो जख्म भी हो जाते हैं। तो आपने इसका एग्जैक्टली। भी मतलब बिल्कुल जी जो जी तरीका बिल्कुल। बताना है जी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको इसमें ये बताऊं, मैं अपने तमाम सुनने वालों को भी ये कहना चाहती हूँ कि आप जब भी कभी किसी से कपिंग करवाने के लिए जाएं, एक तो जी ये है कि आप प्रोफाइल चेक करें, क्योंकि ये आपका राइट बनता है। ये आप अगले बंदे से ये पूछें कि उसने बाकायदा इसको सीखा है या नहीं, ठीक है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल जब हम देखें, ये हमारी हेल्थ जो है ना, ये हमारी वेल्थ है, और बिल्कुल हेल्थ आगे एग्जैक्टली कुछ भी नहीं है। हमारी बॉडी बिल्कुल जो है, हमारी जो हेल्थ है, हमारी सेहत जो है, इस पे किसी तरह भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल ये बिल्कुल राइट रखते हैं कि आप अगले बंदे से पूछें कि उसने कहाँ से सीखा है। फिर ये कि आप उसका सेटअप देखें, आप उसका सेटअप देखें कि वो जहाँ पे हिजामा कर रहा है वो कितना हाइजेनिकली, कितना नीट एंड क्लीन है वो जगह। आया वो जो बिल्कुल कप्स यूज कर रहा है वो उनको कहीं रीयूज तो नहीं कर रहा, वो कहीं उनको दोबारा रख तो नहीं रहा कि दोबारा यूज करने के लिए, या वो उसने जो शीट यूज की है, या वो जो आया उसने ग्लव्स पहने हुए हैं या नहीं पहने हुए, वो जो ब्लेड यूज करता है, वो जो जितनी भी वो चीजें अपनी यूज करता है, वो इवन के हम लोग एक सिंगल चीज भी जो होती है उसको हम रीयूज नहीं करते। और बिल्कुल आप बिलीव करें कि मेरा अपना सेटअप है गुलबर्ग में, क्लाउड नाइन वेलनेस लाहौर स्टूडियो के नाम से, जहाँ पे मैंने जी हिजामा का भी एक जो है वो रूम बनाया हुआ है। और हमने बेसिकली तो मेरा जो एक्चुअल जो मेरा एक पैशन वो है योगा वो योगा है, योगा और योगा जी मेडिटेशन। तो योगा के लिए भी एक हॉल है और कपिंग के लिए भी है। तो कपिंग में आप कभी आए, मेरे पास विजिट करें, जी जी और आप जरूर देखिएगा इंशाल्लाह कि हम किस तरह से, मतलब हाइजेनिकली, सबसे मैं ये समझती हूँ कि हम थोड़े से पैसों के लिए अगर किसी की सेहत के साथ खेल रहे हैं तो ये नहायत अनफेयर है। ये बहुत बड़ी चीटिंग है, बहुत बड़ी बिल्कुल चीटिंग है। बिल्कुल तो खुदारा आप जो भी लोग हिजामा कर रहे हैं और जो लोग करवाने के लिए जाते हैं, वो एटलीस्ट, और कई लोग क्या करते हैं कि इकट्ठे वो 3 3 4 4 लोगों को हिजामा कर रहे होते हैं। आप किस तरह से 3 4 लोगों को इकट्ठा, मतलब साथ साथ बेड पे लिटा के आप हिजामा कैसे कर सकते हैं? आपने एक ग्लव्स पहने हैं, आप जब तक उनको रिमूव नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे दूसरे बंदे को कैसे जाके टच कर सकते हैं? ऐसे ही है तो मैं थोड़ा सा आपको इसका तरीकाकार बताऊंगी कि किस तरह से। और आप अगर कहीं पे हिजामा करवाने के लिए जाते हैं तो आप उसको, हर चीज को जो है वो चेक करें, आप जरूर देखें। आप पहले जहां पे भी आपने जाना हो, पहले आप एक दफा उस जगह को विजिट करें, आप उसको बिल्कुल विजिट करें। आप ये माइंड मत बना के जाएं पहली दफा में कि मैंने हिजामा करवाना है। आप पहली बिल्कुल दफा विजिट करें, उनका सेटअप देखें, उनकी सारी चीजें देखें। उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम जो है आप उनसे टाइम ले और आप हिजामा करवाएं जाके। उसमें आप भी सेटिस्फाई होंगे, करने वाला भी सेटिस्फाई होगा। और इसमें थोड़ी सी और, मतलब इसमें कई चीजें ऐसी हैं जिनका हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है कि आपने खाना कितनी देर पहले का खाया हुआ है, आया फौरन खा के तो नहीं आ गए। अगर लंबी फास्टिंग है, अगर आपने सुबह का नाश्ता किया हुआ और आप 3 बजे हिजामा के लिए आ रहे हैं, तो उसमें आप फेंट भी हो सकते हैं, यानी बेहोश हो सकते हैं, इसलिए कि जी बीपी का लेवल और शुगर लेवल लो हो जाएगा। जब आपका ब्लड बिल्कुल निकलेगा तो लेवल जो है वो, शुगर लेवल भी आपका लो हो जाएगा। तो इसलिए, और अगर आप खाना खा के फौरन आ गए हैं तो भी जो है उसमें वॉमिट होने का, उसमें नोजिया होगा आपको, चक्कर आएंगे और वॉमिट भी हो सकती है। तो इसलिए बिल्कुल इसके लिए जो रिकमेंडेड है कि वो आप 2.5 से 3 घंटे पहले आपने खाना खाया वो ठीक है कंफर्टेबल आप पोजीशन में हो, आप नहा के आए, आप वजू करके आए, आप दुरूद पाक पढ़ें, आप आयतल कुर्सी माशाल्लाह पढ़ें। मतलब ये बिल्कुल पूरी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, और जब आप इस पूरी बिल्कुल प्रैक्टिस से गुजरते हैं ना, तो बिलीव करें आप इसको बड़ा एंजॉय करते हैं, आपको असल मजा आता है मकसद इसमें। तो देखे ना सुन्नत पे अमल करते हुए, और इसमें अफादियत भी हमें उतनी ही ज्यादा बिल्कुल मिलेगी हम सुन्नत समझकर बिल्कुल जब हम इसको करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल। तो अब मैं इसको जो है आपको थोड़ा सा बताती हूँ, क्योंकि आज मेरे पास कोई ऐसा है नहीं जिसके ऊपर मैं करूँ। तो इसलिए जी मैं अपने ही मतलब बाजू पे एक कप आपको लगा के बताऊंगी कि ये किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से हिजामा जो है वो होता है। बेसिकली ये कोई ठीक है पॉइंट नहीं है, यहाँ पे मैंने आपको जी सिर्फ जी कप लगा के उसका प्रोसीजर समझाना है कि किस तरह से ठीक है इसको करते हैं। ठीक ठीक है। ठीक तो सबसे पहले तो ये है कि आपने ये देखें, ग्लव्स पहने। ग्लव्स पहनने हैं जी, ठीक है। जो कि हमने उस प्रैक्टिशनर को देखना है जो कि कर रहा है। हम जो कर थोड़े रहा से है पैसों एक के लिए तो मतलब हम
कंप्रोमाइज कर लेते हैं अपनी मतलब सेहत पे। देखें, बजाय हम शिफा लेने के हम पैसों के जरासीम लिए मतलब हम थोड़े से जरासीम पैसों के लेकर लिए आए। वो और अब तो जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, उनमें बिल्कुल भी जो है वो हेल्थ पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आप देखें, आप अगर मतलब एक छोटी सी अमाउंट के लिए, थोड़े से पैसों के लिए आप अगर इस चीज पे कंप्रोमाइज कर रहे हैं तो दिस इज नॉट फेयर। बिल्कुल भी जो है आज इस पे मैं कंप्रोमाइज। जी 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 अच्छा, अब ये है कि ये देखें आपने इसको, जी ये है अल्कोहलिक स्वैब है, ठीक है। आपने जी जी इससे अपनी जहां पे आपने पॉइंट जो पे पॉइंट हिजामा होगा। करने हैं, आपने उसको साफ किया। ये ठीक है। अल्कोहलिक ठीक स्वैब से आपने इसको साफ कर लिया, ठीक ठीक हो है। गया। उसके बाद आपने अब ये देखें, ये एक किट है, अगर आपको ये हाँ नजर आ रही है ना, फैशनल किट। ये एक किट है फैशनल किट। जिसमें ये जिसमें एक पंप होता है, ठीक है। ये पंप होता है जिसके साथ हम कप लगाएंगे, अभी मैं आपको बताऊंगी। उसके अलावा ठीक है। इसमें ये देखें, इवन कि हमने जब इसके अंदर से कप निकालना है, आपने अपने प्रैक्टिशनर को ये भी करते हुए देखना है कि वो कप किस तरह से निकाल रहा है। आया वो कप यूं अंदर से पकड़ के तो नहीं निकाल रहा। जब उसने इस तरह से सही। अंदर से कप पकड़ के निकाला तो जर्म्स तो इसके अंदर लग गए ना, उसके हाथों पे, जर्म्स बेशक उसने बिल्कुल। ग्लव्स पहने हुए, लेकिन जर्म्स तो बिल्कुल उसके हाथों पे होंगे। अब जर्म्स ये है लग कि गए। कप को आपने यूं साइड से पकड़ के, ये साइड से हाँ आपने इस जी। तरह से कर दिया, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, ये डिफरेंट साइजेस के कप्स हैं। बॉडी पे डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट साइज के कप लगते हैं। ये 2 नंबर कप है। ये ये सबसे, प्लास्टिक है या ग्लास है? ये प्लास्टिक है। इसमें ग्लास के भी प्लास्टिक। मिलते हैं लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं, और वो लोग कोई भी जो है वो इतना एक्सपेंसिव, हम तो ये कहते हैं कि आप अच्छा, अपनी किट अपनी लीजिए। मैंने तो लोकली ये भी देखा है, लोग इस तरह के गिलास भी यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, क्या वो वैसे ठीक मैंने है? मैंने नहीं वो हम लोग पाकिस्तानी है ना, हम हर कुछ कर सकते हैं, सब जुगाड़ कुछ कर लगा सकते सकते हैं। हैं। इसमें ये है कि ये छोटा साइज है सबसे, ठीक है। जी। अब इसके दरमियान में और ये सबसे बड़ा साइज है, ठीक है। ठीक है। ये वाला ठीक और है। ये सबसे छोटे के दरमियान में 4 साइजेस और हैं, 6 साइजेस होते हैं। 1 एक से किट लेके में। 6 तक जो है वो साइजेस होते हैं। अब हम जो साइज लगाएंगे वो ये जी। 3 नंबर है। अब आपको मैं दिखाऊंगी कि ये देखिए, मैं इसको, ये इस तरह से मैंने इसको पकड़ा, ये ठीक है। गन के साथ लगाया कप। अब इसको, ये ये हम इसको, इसको पुश करना अच्छा, है। और इसमें ये है कि जस्ट सिर्फ एक दफा आपने इसको पंप किया तो ये जी आपकी जी। स्किन के ऊपर कप जो है वो फिक्स हो गया, ठीक है। ठीक है। अब इसको, कप को फिक्स करने का मकसद क्या है कि जब जी आपने एक पॉइंट के ऊपर कप लगाया, अब उस पॉइंट के नीचे जितने आपके चैनल्स चल रहे हैं, जितनी नर्व्स चल रही हैं, उनमें कहीं पे जो भी कहीं ब्लॉकेज है या कहीं पे टॉक्सिन्स जो हैं, वो सारे वहां से इसके नीचे आके इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है। वो यानी जाहिर है आपका ब्लड फ्लो कर रहा है ना, आपका ब्लड फ्लो करेगा और जी वो जी। कप के नीचे सारे टॉक्सिन जो हैं कप के नीचे आके इकट्ठे हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे यहाँ पे। हमारी स्किन जो है उसमें कंजेशन होगी, और वहां से क्या होगा कि जब आपने एक कप लगा दिया स्किन पे, तो यहाँ से फौरी तौर पे आपके ब्रेन को एक मैसेज जाएगा कि यहाँ पे एक चेंजेस शुरू हो गई, या यहाँ पे कुछ ना कुछ काम हो रहा है, आउटर साइड पे सही। कुछ काम ऐसा हो रहा है जिसका हो ब्रेन रहा को फौरी तौर पे मैसेज चला। है। बिल्कुल। और बिल्कुल। उसके बाद क्या होता है कि जब आपने कप लगाया, आपने अपनी स्किन को कर लिया, उसके लिए रेडी कर रहे हैं, तो आपका जो हीलिंग सिस्टम है, हीलिंग सिस्टम जी। आपका बॉडी के अंदर ऑन हो जाता है, और आपकी जो सिक्रीशंस हैं, हीलिंग जो सिक्रीशंस हैं, या जो भी यहाँ पे जो टॉक्सिन्स थे वो यहाँ पे इकट्ठे होंगे, उसके बाद वहां पे हीलिंग सिस्टम जो है वो स्टार्ट होगा। अब देखें, ये इसको 3 to 4 मिनट जो है वो हमने इसको स्किन के ऊपर रखना होता है। उसमें ये होगा, आपको स्किन का कलर नजर आ जाएगा कि स्किन का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो रेड। जाता है। अब ये देखें, अब ये मैंने कप उतारा, ठीक ये है। शायद अगर आपको नजर आ रहा हो तो मेरी जी जी। स्किन के ऊपर ये एक थोड़ा राउंड डार्क। जी डार्क हो गया। ये जी जी। अगर आप 2 मिनट और रखते तो ये इससे ज्यादा डार्क हो जाता, ठीक है। ठीक है। अब ये स्किन जो है इसको, अच्छा, इसके लिए आप
ये कर सकते हैं कि आप सर्जिकल ब्लेड भी यूज कर सकते हैं, आप दूसरा ब्लेड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपने बड़ी इसको एहतियात के साथ, ऊपर थोड़ा नजर नहीं आ रहा है। जी जी मैं अभी जी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। जी अब ये देखें कि ये है हमारी स्किन जो है वो इसके लिए रेडी है कि हम इसके ऊपर कट्स लगाएं, ठीक है। जी। अब आपने इस तरह से ये बहुत माइनर कट्स होंगे, बहुत स्मॉल कट्स होंगे, और सिर्फ ऊपर वाली स्किन पे कट्स लगेंगे। उसी गोल आपने, सर्कल में लगाने हैं। जी जी इसी गोल सर्कल में आपने कट्स लगाने हैं और बहुत छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, ठीक है। ठीक है। ये डॉट मतलब लगाना है, उसको खींचना नहीं है। खींचना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। जी अच्छा जी, अब आपने ये कट्स लगा लिए। अब आप जी अगेन इसको, ये देखें पंप के साथ आपने अगेन ये इसके ऊपर रखा और इसको आपने जस्ट एक दफा, ये देखें आपने इसको पंप किया, और अगर आपका कैमरा आपको दिखा रहा हो तो आपको जी 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 ब्लड जी। लूजिंग करता हुआ ब्लड निकलना इसमें से नजर आता, है। बहुत मतलब उसी आप बिलीव करें, जस्ट जैसे मोतियों की तरह, मोतियों की तरह जो हम्म। ब्लड है वो मतलब बाहर निकल रहा है, जी 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 ठीक है। जी। ठीक है। और इसको अब हमने 3 to 5 मिनट जो है वेट करना है, जितना मजीद ब्लड निकल देना। सके निकल जाएगा, जितना मतलब आपके इस पॉइंट के नीचे जितने टॉक्सिन्स होंगे, जितना ब्लड इकट्ठा हुआ होगा वो सारा इतने टाइम में बाहर निकल जाएगा, जी, ठीक है। अच्छा, अब ठीक है। आपने देख लिया कि मैंने कितने कितने कट्स लगाए हैं। लोग क्या बिल्कुल करते हैं, बहुत लोग माइनर बहुत से। लंबे जी लंबे बहुत बड़े बड़े कट्स लगाते हैं, और मेरे पास भी एक ऐसा केस आया था कि जिसने पता नहीं कहीं से करवाया था हिजामा, और उनका 2 महीने तक जो था वो उसके जख्म ठीक नहीं हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जब लोग आते हैं ना, आफ्टर 1 डे 2 डे उनके निशान सारे खत्म हो जाते हैं। तो देखना ये अभी कितना अब जो हम, प्रोफेशनली जो ये तरीका है। जी 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 अच्छा, अब ये है कि मैं इसको आपको साफ करने का तरीका भी बता दूं। जी। टिश्यू। जी जी आपने टिश्यू लिया, अब ये जी देखें ना जी मैं, इसको ऊपर थोड़ा करें जी नजर। जी जी आप यहाँ और ऊपर थोड़ा सा। जी थोड़ा एक सा। मिनट एक मिनट जी मैं आपको 1 सेकंड दिखा ये देती हूँ। कप उतार दिया। जी कप उतार दिया, ये देखें। अब इसको साफ कर दें। ये देखा आपने ब्लड निकला था, ठीक है, जी जी ठीक है। क्योंकि ये मैंने आपको जस्ट सिर्फ मतलब दिखाने के लिए किया है, अदरवाइज दिखाने अगर के हम लिए इसको 3 से 5 मिनट लगाते तो ये शायद आधा कप भर जाता, ठीक है। अब आप इसको देखें कि जी आपको जी निशान जो है बहुत माइनर आपको निशान नजर आ रहे होंगे, ठीक है। बिल्कुल अगर कभी लगाए आप भी तो बहुत, माइनर थे ना जी। डॉटेड। तो ठीक है। जी जी असल चीज तो ये है ना कि हमें जो रिजल्ट चाहिए रिजल्ट मिल रहा है, तो आप रिजल्ट बड़े बड़े मिल रहा कट्स है। क्यों लगाने हैं, आपने बड़े कट्स क्यों लगाने हैं, वो मतलब जो कस्टमर्स को रिजल्ट, सेटिस्फाइड करने के लिए ना, कि देखें कितना गंदा खून निकला है। कस्टमर कस्टमर इससे भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। अच्छा, अब आपने इसको साफ कर लिया, ठीक जी है। जी अब क्या करना है कि आपने, ये कॉटन है, ठीक है, जी और ये पायोडीन है। ठीक है। पायोडीन से आपने इसको, ये देखें, कॉटन पे पायोडीन लगा के आपने इसको साफ कर लेना है। ठीक है। ये अब आप देखें कि ये एक दिन में, ज्यादा से ज्यादा एक दिन में या 2 दिन में ये हील हो जाएंगे। आप 2-3 दफा इस पे पॉलीफेक्स लगा लें, या आप ऑलिव ऑयल लगा लें, या आप सुन्नत के मुताबिक आप अगर इस पे शहद लगा लें तो 2 से 3 दफा आप लगाएंगे तो ये ठीक हो जाए। ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि इसमें कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम कहें कि ये बहुत एक लेंथी प्रोसेस है, ये बहुत मतलब एक तकलीफ दे प्रोसेस है। कुछ ऐसा नहीं है, कोई ये तकलीफ दे प्रोसेस नहीं है इसको। अच्छा, उसके बाद ये ग्लव्स और ये सारी चीजें जो हैं जो हमने यूज की हैं, इनको हम गुड सारी चीजों आफ्टरनून। को डिस्पोज ऑफ करते हैं, ठीक है। ये, अच्छा ठीक जी, है। अब ये हो गया इसका प्रोसीजर, ठीक है। अब ये देखें, ये अच्छा इसमें बिल्कुल भी सिर्फ जस्ट आपको इतनी पेन होती है कि जैसे आपने नीडल प्रिक की और आपको जी पेन हुई, बस जस्ट इतनी पेन होगी,
और इसके बाद आप अपने आप को बहुत लाइट फील करेंगे। कुछ लोगों को तो ऐसे होता है कि नींद आना शुरू हो जाती है, मतलब वो इतना उनके रिफ्लेक्सेस इतना थेरापी जो, जी जी। लाइट हो जाते हैं, और जो मतलब जो अंदर टेंशन डिप्रेशन था वो निकल जाता है, तो उसके बाद वो एकदम से बहुत अपने आप को लाइट फील करना शुरू कर देते हैं। और ये एक बड़ी मजेदार बड़ी खूबसूरत एक प्रैक्टिस है, और मेरा ख्याल है कि हर एक को इसको, अब तो देखें हमारे मजहब में, अगर हम मजहब के हवाले से देखें तो हमारे मजहब में तो ये एक सुन्नत है। हमारे प्यारे बिल्कुल। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलो। ये एक तरीक़ेकार था जो उन्होंने हमें बताया। ये जी। बाकी भी ये बहुत पुरानी एक प्रैक्टिस है जिसको तमाम मज़ाहिब के लोग करते हैं। अब तो आपने देखा होगा कि वर्ल्ड वाइड इसको सारे लोग, ख़ास तौर पे ये जो प्लेयर्स जो हैं या जो लोग मतलब जी हमें जी। नज़र आते हैं, वही शाहिद ज़्यादा अफरीदी मीडिया पे। को भी मैंने देखा है, उन्होंने भी करवाया हुआ है। जी, जी, उनकी भी बिल्कुल शाहिद पिक्चर नेट पे अफरीदी। आपको जी, मजीद जी। मिल जाएगी, उनकी भी पिक्चर। हाँ जी, ऐसे ही है। जी तो जी। अब तो सब लोग इसको करवा रहे हैं, और ज़ाहिर है कोई ना कोई तो इसका फ़ायदा है, तो लोग इसको करवा रहे हैं। ऐसे ही। तो मेरा ख़्याल है कि आज मेरे अपने जो मिलने मिलाने वाले या बहुत से लोग जो पूछते थे जी कि जी, सामिया हमें उनके हिजामा के सवाल। बारे में, अब ये मैं जी, मतलब ये होता है कि डिटेल हर एक को डिटेल बताना बहुत मुश्किल होता है। फिर ये होता है कि बिल्कुल। आप डिटेल जब बताते हैं तब भी वीडियो। कुछ लोगों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, कुछ लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो और वो जब ब्लड देखते हैं कप में कुछ लोग, तो वो परेशान हो जाते हैं कि इतना ब्लड निकला है, तो डेफिनिटली ये शायद ज़ख्म भी उतना बड़ा होगा या उतना बड़े कट्स होंगे जिसमें से इतना ज़्यादा ब्लड निकल आया है। तो वो उनकी शायद अब मेरा ख़्याल तसल्ली हो गई होगी कि यह कोई इतना वो पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, बड़ा मतलब मज़े का तो प्रोसीजर। कुछ लोग जो हैं इस तरीक़ेकार को देख के फर्स्ट टाइम देख के ही अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, तो उनके लिए क्या हिदायत आप देंगी? मतलब कि उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना, कि प्रॉपर जी, कोई जी, भी बिल्कुल। मतलब। देखिए, उसमें इशफ़ाक़ साहब ये है कि अगर जी जी। ऐसा ही हो, ये इस चीज़ का मुझे बड़ा अंदाज़ा हुआ है इस फ़ील्ड में आने के बाद, योगा जी में, कि योगा में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब से देख के या कोई बुक पढ़ के तो वो टीचर बन जाते हैं। अगर ऐसे बिल्कुल। ही हो कि आपने जस्ट एक दफ़ा किसी को देखा और आप उसको करने बैठ गए, मेबी जी आप कर भी लें, कोई इतना वो नहीं है, लेकिन देखिए, आपको नहीं पता, आप जब तक एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, आप उसको प्रॉपर स्टडी नहीं करेंगे, आप उसको प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप उसको अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। तो ये अपने साथ भी ज़ुल्म है और दूसरों के साथ भी। आप इसको पहले, अगर ऐसा होता तो मेरा ख़्याल है कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल की ज़रूरत ना हो, हर बंदा नेट पे बैठ के पढ़ ले। हमें पता है ना ऐसे ही है। आजकल नेट पे क्लासेस हो रही है ना, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आजकल, ऑनलाइन सब बिल्कुल कुछ हो रहा है। बिल्कुल। और ऑनलाइन चीज़ को अंडरस्टैंड करना कितना मुश्किल है। जिस तरह से हम जब आमने-सामने फेस टू फेस बैठ के हम पढ़ रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं, या हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम योगा सेशन ही करवा रहे होते हैं, तो स्टूडेंट हमारा एक आपस में बॉन्डिंग बनती है, एक हमारा रिलेशन बनता है, वो रिलेशन बिल्कुल हमारा ऑनलाइन कभी भी नहीं बनता। बिल्कुल। ऑनलाइन आप उस तरह से कभी भी नहीं सीख सकते जिस तरह से आप फिज़िकली जब एक जगह पे आप होंगे और आप उस चीज़ को सीखेंगे। हाँ, अगर आपको शौक है, आप करना चाहते हैं, आप इसको प्रॉपर उसको सीखें। सीखें। आप मेरे बिल्कुल। स्टूडियो पे आ जाइए, मैं आपको सिखा देती हूँ। हम लोग टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज़ भी करवाते हैं। टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज़ में माशाअल्लाह माशा। योगा की टीटीसी भी करवाते हैं, हिजामा भी सिखाती हूँ मैं, एक्यूप्रेशर मसाज जो है, जिसमें प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर मसाज करते हैं, मेडिकल मसाज, थाई मेडिकल मसाज जिसको कहते हैं। मैंने बेसिकली थाईलैंड से सीखा था। मैंने जो मसाज है और योगा थेरेपी जो थी वो मैंने थाईलैंड से की थी। योगा में वैसे मैंने जो एडवांस और किया वो मैंने नेपाल से किया था। माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक छोटा-सा सेटअप है जहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें जो हैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और सिखा भी रही हूँ। तो अगर कोई सीखना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, आप मेरे पास आ सकते हैं। क्लाउड 9 वेलनेस स्टूडियो के नाम से हमारा पेज भी है, और इस पे जो है यूट्यूब चैनल यूट्यूब है, चैनल वेबसाइट भी। है। ठीक है। जी, जी, यूट्यूब चैनल भी तो है। इस हजामा करने के चार्जेस कितने आपकी तरफ से होते हैं? क्या चार्जेस आप चार्ज करते हैं? अच्छा, ये भी एक बड़ी मज़े की बात है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि आपके चार्जेज़ कितने हैं? हमारे चार्जेज़ जो हैं वो 3000 पर सेशन में लेती हूँ, ठीक है? ठीक है। और पर इसमें पॉइंट। नो, 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 पर पॉइंट नहीं, पर सेशन। एक सेशन में चाहे 8 पॉइंट लगें, चाहे 10 पॉइंट लगें, एक सेशन में, एक सेशन के हम 3000 चार्ज करते हैं, ठीक है। ठीक है? अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो 300 पर कप ले रहे हैं, वो 10 पॉइंट ठीक है। लगाएँगे, वो भी 3000 बन जाता है। हम लोग भी 3000 ही लेते हैं, और उसमें ये होता है कि आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जितने भी कप्स लग जाएँ, जितने भी
चाहे 8 कप लगें, 10 कप लगें, 9 लग जाएं, 7 लगें, जितने भी लगे, वो उसके अकॉर्डिंग फिर ठीक है, होता है कि जितने कप। सही। उसके अलावा हमने इसकी अफादियत भी जानी। माशाल्लाह इसकी अफादियत तो बहुत ज्यादा है। इसके ऊपर जो पूरी मैंने मतलब किताब पढ़ी है, पूरी इसकी अफादियत के मुतल्लिक ही है, अल हिजामा। मैंने जी पहले जी भी बता बिल्कुल। दिया है कि इसका मतलब कि मैं लिंक उसमें दे दूंगा, तो उसको भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा हजूर की सुन्नत ये भी है कि हजामा कराने के बाद गुस्ल भी कर लें। हम्म। ठीक है। बिल्कुल ये है कि आप सिर्फ यही होता है इसमें, थोड़ा सा अगर परहेज जो है वो यही है। एक तो ये, हाँ, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी हिजामा करवाएं उसके बाद आप सदका जरूर दें, चाहे बिल्कुल। कुछ भी हो। मतलब कोई भी छोटी सी चीज, चाहे 100 रुपया, 200 रुपया, या एक मुर्गी लेके आप उसको ज़िबा करवा के अपनी किसी मेड को दे दें, किसी को भी आप दे दें जो अपने पका के खा लें, तो आप इसका सदका जरूर दें। और फिर ये ठीक है है। कि आप जब तक आप शॉवर नहीं ले लेते, आपने नमाज नहीं पढ़ी। आप नमाज पढ़ें शॉवर लेके, फिर आप नमाज ठीक है। पढ़ें। हिजामा के बाद आप शॉवर लें, फिर आप नमाज पढ़ें। ठीक है। सही है। उसके अलावा मतलब आपका जो मतलब आपका जो बेसिकली जो है वो तो है ना योगा के हवाले से, माशाल्लाह। जी तो आपने कंप्लीट एड्रेस मतलब आपके स्टूडियो का लाहौर में, थोड़ा फिर अपनी ऑडियंस को ताकि पता चल जाए जो जी जी लाहौर में जो, जी जी हाँ जी, मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगी, अपने ऑडियंस को, जी अपने देखने जी जी वालों को, सबको, फ्रेंड्स को, कि लाहौर में बहुत सारे योगा स्टूडियोज होंगे, मैंने भी बहुत सारे देखे हैं। आप इसको Cloud9 वेलनेस स्टूडियो 37A मेन गुलबर्ग, आप इसको ठीक है। जरूर विजिट करें और आप देखिएगा कि मैं योगा, मेरा ये है कि वो मेरा कमाई का जरिया नहीं है। ठीक है। वो मेरा पैशन था, उसके पीछे भी एक, वो पूरी एक, मतलब समझ लें कि एक जर्नी है और एक बैकग्राउंड है उसका, कि किस तरह से मैं योगा वाली साइड पे आई। मैं, मुझे अपनी एक फिजिकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं योगा वाली साइड पे आई, और फिर जब वो ठीक हो गई तो उसको फिर मैंने एज अ, जो था वो मेरा एक मतलब जुनून कह लें, कि ठीक जुनून की है। हद तक मुझे ये था कि ये चीज जो बगैर किसी दवाई के, मतलब आपके नीज को, आपके बैक को, आपके शोल्डर्स को स्ट्रेंथ दे सकती है, आपको ठीक कर सकती है। ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आए हैं इशफाक साहब, बिलीव करें, कि जो जैन मास पे नमाज नहीं पढ़ सकते थे, वो उन्होंने 1 महीना योगा किया, उसके बाद वो जैन मास पे खड़े होकर नमाज पढ़ना शुरू की। एक माशाल्लाह। खातून मेरे पास आई, वो व्हील चेयर पे उम्रा करती थी। आफ्टर 2 मंथ योगा करने के बाद वो जब दोबारा गई उम्रा पे, तो उन्होंने पूरा उम्रा बगैर व्हील चेयर के की। इस तरह की बहुत सारी अस- सक्सेस स्टोरीज हैं। तो असल में हमें, ये जी 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 जी, जी जी बोले। तो ये योगा तो जो है वो बेसिकली, योगा मेरा पहला लव कह लें, कि मेरा पहला प्यार है योगा। उसके बाद फिर माशाल्लाह। जब मैं इस साइड पे आई तो, तो मुझे एहसास हुआ जब मैं इन चीजों में पड़ी, तो इसमें रेकी, हिप्नोसिस, ये जो कपिंग मसाज, जी जी क्योंकि ये सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनमें आप बगैर किसी मेडिसिन के आप अपने आप को हील कर सकते हैं। क्योंकि शायद लोगों को नहीं पता कि हमारे बॉडी के अंदर एक हीलिंग सिस्टम जो है वो काम कर रहा होता है, हर टाइम काम कर रहा होता है। हमें सिर्फ जरूरत होती है कि उस हीलिंग प्रोसेस को कैसे स्टार्ट किया जाए। अगर वो हीलिंग प्रोसेस स्लो हो गया है तो हम उसको कैसे दोबारा से स्टिमुलेट कर सकते हैं, हम चीजों को कैसे, उसको हम एक्सरसाइज के थ्रू, उसको हम मेडिटेशन के जरिए, उसे हम ब्रीदिंग के थ्रू, मतलब कि ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग एक पूरा, अपने आप में ब्रीदिंग एक पूरा सब्जेक्ट है, बहुत बहुत वास्ट एक सब्जेक्ट है ब्रीदिंग। सांस है तो जिंदगी है, सांस नहीं है तो सब कुछ खत्म हो गया। ये सारी जी चीजें भी जो आती हैं ये सांस के बाद है। पहले सबसे तो जरूरी है कि आप अपने सांस को ठीक करें, आप अपने पोस्चर को ठीक करें। आपने इवन के सोने, जागने में, लेटने में, चलने में, बैठने में, आप किस तरह से बैठते हैं, आप कैसे चलते हैं, आप कैसे लेटते हैं, अगर आप इन चीजों को ठीक कर लें। और हमारे मजहब में अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सारी गाइडेंस हमें हमारा मजहब देता है। हमारा मजहब एक बिल्कुल। कंप्लीट, एक मुकम्मल, एक जो है वो एक ज़ाब्ता हयात है। हर चीज के बारे में जो है वो हमें बिल्कुल। गाइडेंस देता है। ईटिंग हैबिट्स हैं, स्लीपिंग हैबिट्स हैं, हमारा लाइफस्टाइल है। बेसिकली हम योगा के थ्रू लोगों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, हम उनका लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश, हम असल सिर्फ में ये नहीं है। मसला, जी जी, जी जी, मसला तो कि यही है ना, हमें अवेयरनेस नहीं है कि योगा अवेयरनेस है नहीं क्या। है।
हर बंदा यही समझता है कि एक मतलब आपने नीचे बैठ जाना है, एक पोजीशन बनानी है, यूं कर लेना है, यूं कर लेना है, मतलब इस हद तक वही कि लोग लोग वो लोग बहुत ये से लोग समझते हैं तो शायद। जी 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 जी, कि ये या तो बहुत से पेट लोग कम तो करने यही के लिए है। समझते हैं। जी जी, जी जी यही समझते हैं कि योगा स्पिरिचुअली। जी। बहुत एक स्लो प्रैक्टिस है और इसमें बस बैठे रहो आंखें बंद करके और ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जी कभी जी, आए आप कभी जी आए जी, आपको हम एक क्लास करवाएंगे, आपको जिम से ज्यादा पसीना आपका ना निकले तो फिर कहिएगा। क्या बात है। योगा इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो योगा पे ही होगा। किसी दिन हम फर्स्ट टाइम ही कर लेंगे, जो कि आप अपनी जो प्रोफेशनल टीम है उसी के जरिए ही मतलब हम इंशाल्लाह। जी मजीद जी जो बिल्कुल। हमारे जितने भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको मैं यही कहूंगा कि मैम जो है प्रोफेशनली काम, जो भी योगा हो गया, थेरापी हो गया या हिजामा हो गया करती हैं, इनको आप सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जितने भी इनके लिंक्स हैं उन पर फॉलो करें। और इनका कांटेक्ट नंबर भी, अगर कोई मतलब कांटेक्ट करके इनकी सर्विसेज वहां पर जाके लेना चाहे तो भी जा सकते हैं। फिर जी मैं बिल्कुल यही कहूंगा कि मतलब आप अपने प्रोफेशनल, जिसको भी चाहे, आप किसी और सिटी में हैं, अभी फॉरेन नहीं जा सकते, तो आपके सिटी में जो भी है तो आपने प्रोफेशनल बंदे मतलब करने हैं। अब ये नहीं कि हमने हिजामा करवाना है, हम किसी मतलब साइकिल पंक्चर लगवाने वाले के पास तो नहीं जाएंगे। तो इस चीजों का मतलब डेफिनेटली। खास ख्याल रखना है। तो ये चीजें हमारी थी। और इसके अलावा अभी आप कोई जनरल मैसेज देना चाहें अपने तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को? जी बिल्कुल, मैसेज मेरा यही है सबके लिए कि अपनी हेल्थ पे कभी भी कंप्रोमाइज ना करें। बिल्कुल सेहत है तो सब कुछ है, सेहत है तो आप अपने रिलेशंस को अच्छे से निभा सकते हैं। आप बिल्कुल। अपने जो भी काम कर रहे हैं, जिस प्रोफ़ेशन में हैं, जो भी जॉब है, टीचिंग है, कुछ भी है, आप उसको अच्छा-सा कर सकते हैं। आपका बिल्कुल अगर आप मेंटली स्टेबल हैं, अगर आप फिज़िकली फिट हैं, अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं, तो सिर्फ़ हेल्थ का मतलब जो है वो अपैरेंटली आपका बॉडी का स्ट्रॉन्ग होना नहीं है। आपको मेंटली, बिल्कुल इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिज़िकली चारों एस्पेक्ट्स में आपको स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए बहुत बिल्कुल ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दें, कम से कम 1 घंटा डेली अपने लिए ज़रूर निकालें। और अगर आपकी हेल्थ है तो सब कुछ है। इवन कि हम जब इबादत करते हैं, तो जब हम अगर नीज़ में आपके पेन है, बैक में पेन है, तो आप खड़े जी। होके नमाज़ नहीं पढ़ सकते और आप उसको एन्जॉय नहीं कर सकते। देखें, अल्लाह ताला बिल्कुल ने जब इंसान को दुनिया में भेजता है, तो वो कितना खूबसूरत एक प्योर उसमें एनर्जी और वो हर चीज़ उसकी प्योर होती है। और हर चीज। आप ये देखें कि जब हम उसे अपना जिस्म वापस करते हैं, तो वो किस हालत में होता है। तो एट लीस्ट हम अल्लाह ताला की दी हुई इमानत को उसी तरह से नहीं तो चले कुछ ना कुछ किसी तरह से तो उसको कुछ परसेंटेज तो ऐसा वो मतलब उसको एक उसी तरह मुझे से शेर याद आ रहा है, वो है ना कि मतलब जान दी दी हुई उसी की थी, बिल्कुल, हक तो बिल्कुल, ये है कि आपको हक यही अदा ना हुआ। ठीक जी, है। जी, बिल्कुल मतलब होता भी तो ऐसे ही है। हाँ जी, तो अपनी जानों की प्लीज हिफाजत करें। जानों पर देखें, उन पर रहम खाएं, मतलब अपने आप पर। मेन चीज यही जी, है, अच्छी खुराक का, कम वसाइल में भी हम अच्छा, ज्यादा अच्छा नहीं खा सकते तो कम से कम गंदी चीजें भी मतलब ना खाएं, या वही गंदी तो समझ के एक्सरसाइज, या चलिए कोई जो भी मतलब अपना कंपनी जी, जो अच्छी बिल्कुल। रखेंगे तो आप मेंटली तौर पर स्ट्रांग रहेंगे। मेरा तो जो ये मैसेज आपके है। पास जी जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनमें से तो जी आप अच्छा जो है वो खाएँ। अपनी अपने आप को देखिए, मेरी बात सुनिए। एक चीज़ है जी, कि डॉक्टर को वही समझ आएगी जो आप जाके बताएँगे। इट बिल्कुल मीन्स कि आप अपनी बॉडी के सबसे अच्छे डॉक्टर आप खुद हैं। आपको पता है कि एग्जैक्टली। आपने क्या गलत खाया, आपने क्या गलत किया, आपने नींद पूरी नहीं की। अगर आपके सर में दर्द है या आपको आँखों में दर्द है, आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि किस वजह से है। कि आपने रात को नींद पूरी नहीं की या आपने खाना टाइम पे नहीं खाया या आपने पानी कम पिया। यानी रीज़न जो है, रीज़न कोई भी आपको नहीं बताएगा, आप जाके डॉक्टर को बताएँगे, तो डॉक्टर आपको मेडिसिन दे देगा। तो आपको खुद से पता है कि आपने क्या मेडिसिन लेनी है, आपने अपने आप को किस तरह से हील करना है। हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हमारे अंदर हैं, बहुत सारी चीज़ें। क्या आया 50 साल तक जो आपका पैनक्रियाज़ इंसुलिन बना रहा था, 50 साल के बाद उसे क्या हुआ कि उसने इंसुलिन बनानी छोड़ दी। इट मीन्स कि हमारी हैबिट्स चेंज हो गई, हमने अपना लाइफ़स्टाइल चेंज हैबिट्स। कर लिया। लोग तो कोलेस्ट्रॉल, कहते हैं कि ब्लड मतलब। प्रेशर जी और शुगर ये बीमारियां नहीं हैं।
ये हमारा लाइफस्टाइल, हमारा गलत लाइफस्टाइल जो है, ये चीजें उसकी वजह से। सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है, हम जो आजकल इतनी मतलब टेंशन और डिप्रेशन, ये चीजें एक्चुअली पता है ये बहुत एक वसी सब्जेक्ट है, बहुत बिल्कुल। ज्यादा इसमें टाइम टेकिंग और बहुत ज्यादा इस पे तो घंटों भी अगर बोला जाए तो वो कम है लोग तो कि हमें लोग तो हमें जी जी। तो जो भी हमें फिजिकल अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो फिजिकल बाद में होती है, पहले वो हम हमारे इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं, पहले हम इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, बाद में वो चीजें जो हैं वो आपकी बॉडी के ऊपर किसी ना किसी बीमारी की शक्ल में किसी ऑर्गन पे असर हो गया। अगर आप बहुत अरसा बहुत टाइम किसी फियर की कैफियत में रहें तो आपकी किडनीज इफेक्ट हो जाएंगे, आपकी किडनीज पे उसका असर होगा। अगर आप बहुत ज्यादा अरसा किसी टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपके लिवर पे उसका इफेक्ट होगा। तो ये चीजें मतलब पहले हमारे समझने कि हमें पहले अपने इमोशंस को ठीक करने की जरूरत है। ठीक पॉजिटिव है। रहें, पॉजिटिव लोगों में बैठें, पॉजिटिव लोगों की कंपनी को एंजॉय करें। जो लोग आपको ना उम्मीदी देते हैं या जो लोग आपको नेगेटिव हैं, उन्हें खुदा हाफिज करें और पॉजिटिव बिल्कुल। लोगों में रहें। तो लोग तो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मैं कहूंगा कि हैबिट्स हैबिट्स मेक्स मैन परफेक्ट। तो आज एग्जैक्टली। से ही अपनी देखें, रोजाना अगर एक शख्स एक दिन में या एक महीने में हम लगातार एक हैबिट्स अच्छी अपनाएं और एक जी बुरी हैबिट जो हमारी ज्यादा सोशल मीडिया यूज करना या जो हमारा एनर्जी लेवल डिक्रीज करती हैं उसको कम करें, तो इस तरह हैबिट्स पे काम करें तो आप, मैं समझता हूं कि आप कामयाब भी हो सकते हैं। और मेन चीज जो है, जो रियल सक्सेस इज अ पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड तब भी होगा हमारा जब हम मतलब टोटली फिजिकली स्पिरिचुअली अगर हम ठीक होंगे। तो बिल्कुल इंशाल्लाह अजीम। नेक्स्ट सेशन में आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी हम सेशन करेंगे, उसमें हम योगा के बारे में बात करेंगे। तो बहुत से लोगों ने हमें मतलब कमेंट्स भी किए, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने सलाम भी कहा और अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए। तो बहुत शुक्रिया। जी बहुत अल्लाह शुक्रिया, हाफिज। थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया, बहुत अच्छा लगा। बल्कि मैं खुद ये मैसेज जो है ना हिजामा का, जी जी मेरा ख्याल जी बहुत जी। सारी चीजें जो हैं वो लोगों पे क्लियर हो गई होंगी कि हिजामा किस तरह से बिल्कुल प्रॉपर जो है वो होता है। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।